हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू AR अकेडमी। यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 करिकुलम स्टडीज़ के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं UGC नेट सेट JRF सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप सभी इन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे और आखिर में मैं सारे ही आंसर आपको बताऊंगी वन बाय वन, एक क्वेश्चन के साथ उसके आंसर, देन नेक्स्ट क्वेश्चन उसके आंसर, इसी तरह से। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ करिकुलम इन एजुकेशन। एजुकेशन में करिकुलम क्या है, क्या स्थान है इसका? तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए प्लान फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए एक प्लान है। ऑप्शन नंबर बी प्लान फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक प्लान है। ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल ऑफ नॉलेज, नॉलेज को संकुचित करना या कंट्रोल करने का एक सिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर लेंगे, देन आई विल टेल यू द करेक्ट रिस्पॉन्स। सो द करेक्ट आंसर इज़ प्लान फॉर लर्निंग। ये क्या होता है? एक प्लान होता है लर्निंग के लिए जो कि हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज़ टू हेल्प टू अचीव द, जो एजुकेशनल करिकुलम है हमारा उसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या अचीव करने के लिए होता है? सो द ऑप्शन नंबर ए इज़ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन नंबर सी वैल्यूज़, ऑप्शन नंबर डी जॉब। अपना करेक्ट आंसर चूज़ करेंगे, देन आई विल शो यू द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज़ ऑब्जेक्टिव्स। हम क्यों प्रिपेयर करते हैं एक करिकुलम? अपने जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेचर ऑफ करिकुलम? क्या चेक करना है हमें? नेचर ऑफ करिकुलम। द ऑप्शन नंबर ए इज़ क्रिटिकल, क्रिटिकल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्रिएटिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी कंजर्वेटिव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। आप राइट आंसर चूज़ करेंगे। द राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो हमारा करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए? क्रिटिकल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब इलॉजिकल है, क्रिटिकल होना चाहिए। दूसरा क्रिएटिव भी होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए। और थर्ड इज़ कंजर्वेटिव, मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उन्हें भी इनकलकेट करें बच्चों के अंदर। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर, किसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है करिकुलम? सो द ऑप्शन नंबर ए इज़ स्कूल्स, ऑप्शन नंबर बी टीचर्स, ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी पेरेंट्स। सो अपना राइट ऑप्शन चूज़ करेंगे। द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें किससे गाइड करना है? स्टूडेंट्स को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 5। सिलेबस इज़ पार्ट ऑफ, सिलेबस किसका पार्ट है? ऑप्शन नंबर ए करिकुलम, करिकुलम का पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी क्लासरूम, ऑप्शन नंबर सी एक्टिविटीज़, ऑप्शन नंबर डी सोसाइटी। तो हमें बताना है कि जो ये सिलेबस है ये किसका पार्ट है। तो आप सभी करेक्ट ऑप्शन चूज़ किए हैं। इसका आंसर है करिकुलम, ये हमारे करिकुलम का ही पार्ट होता है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। करिकुलम प्रेजेंट्स एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज़ स्टेटेड बाय, किसने कहा है कि जो हमारा करिकुलम है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को प्रेजेंट करता है? ऑप्शन नंबर ए एलिजा मैसीज, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होगा, देख लेंगे। ऑप्शन नंबर बी जैक केर, ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन नंबर डी स्मिथ। तो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। द राइट आंसर इज़ स्मिथ। ऐसा किसने बोला है? स्मिथ ने बोला है कि करिकुलम प्रेजेंट्स एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7।
who said that curriculum is sum of all the activities, experiences and learning opportunities for which an institution takes responsibility either deliberately or by default। किसने कहा है कि जो हमारा करिकुलम है वो क्या है, एक सम टोटल है किसका, एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंस और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ का, जो भी हमें प्रोवाइड की जाती हैं किसके द्वारा, एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा। कौन से इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जॉन डेवी, ऑप्शन नंबर बी कोल्स, ऑप्शन नंबर सी टैनर, option number D Smith. So you will choose the correct answer according to you, then I'll show you the correct answer. The correct answer is Coles। किसने बोला है ऐसा, Coles ने बोला है। The next question is question number 8। Curriculum comprises of two major dimensions. So let's see। Option number A vision and control, option number B structure and activities, option number C vision and structure, option number D all of the above। तो बताइए कौन से दो मेजर डायमेंशंस होते हैं जो करिकुलम में इन्वॉल्व होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज विजन एंड स्ट्रक्चर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। करिकुलम इन फिक्स्ड प्रोग्राम ऑफ कोर्सेज इज अ डैश ऑफ करिकुलम। Option number A old concept, option number B contemporary concept, option number C logical concept, option number D all of the above। तो ये फिक्स्ड प्रोग्राम वाला जो कोर्स होता है करिकुलम में वो किसके अकॉर्डिंग होता है, ओल्ड कंसेप्ट के या कंटेम्प्रेरी या लॉजिकल। करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, बेस्ट आंसर। नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज ओल्ड कंसेप्ट। किसके अकॉर्डिंग है, फिक्स्ड। तो फिक्स्ड कहाँ पर होता था, ओल्ड कंसेप्ट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ करिकुलम इज हेल्पिंग इन इवेल्युएशन ऑफ। किसके इवेल्युएशन में, इवोल्यूशन में हेल्प करता है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए एवरेज पर्सनैलिटी, option number B balanced personality, option number C extrovert personality, option number D is reserved personality। तो हमारा करिकुलम किस प्रकार की पर्सनैलिटी, बच्चों किस तरह की बच्चों का व्यक्तित्व का विकास करने में मदद करता है। सो द करेक्ट आंसर इज़ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। बच्चों का किस तरह से विकास होगा पर्सनैलिटी का, बैलेंसिंग फॉर्म में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। Psychological foundation plays its role in development of curriculum in view of the options देखेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट्स की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखकर। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे अपने अकॉर्डिंग। द राइट ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ द अबव। हमें स्टूडेंट्स की नीड को भी ध्यान में रखना है, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज़ को भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम। करिकुलम का मेजर जो कंसर्न है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए चेंज इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, या फिर चेंज इन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। ऑप्शन नंबर बी प्रिपरेशन फॉर सर्विस, सर्विस के लिए तैयार करना है। ऑप्शन नंबर सी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, किसी के लिए भी नहीं, कोई भी मेजर कंसर्न नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। सो द राइट ऑप्शन इज चेंज इन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज जस्ट लाइक ए। ऑप्शन नंबर ए प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर सर्विस, स्टूडेंट्स को सर्विस के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टिट्यूशन इन कंट्री। ऑप्शन नंबर सी प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। द राइट ऑप्शन इज
provision of latest knowledge. Let's see the next question. Question number 14. The curriculum is supposed to. ऑप्शन नंबर ए बी ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. ऑप्शन नंबर बी अचीव एन ऑब्जेक्टिव, ऐसा होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए. ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑर्गेनाइज्ड भी होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करना चाहिए. ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. तो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे करेक्ट ऑप्शन. द राइट आंसर इज़ अचीव एन ऑब्जेक्टिव. कुल मिलाकर कोई भी हम एक्टिविटी कराएं या फिर एक्सपीरियंस दें करिकुलम के थ्रू बच्चों को, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो भी हमारे एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें क्या करें, वो फुलफिल करें, अचीव करें. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ द. करिकुलम किसका कल्चर रिफ्लेक्ट करता है. ऑप्शन ए कॉलेज का. ऑप्शन नंबर बी घर का, होम का. ऑप्शन नंबर सी एरिया, क्षेत्र का. ऑप्शन नंबर डी सोसाइटी का, अपने समाज का. तो अपने अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे. द राइट आंसर इज़ सोसाइटी. बिकॉज हमारी जो कंट्री है वो डाइवर्स कंट्री है और हमारी जितनी भी सोसाइटीज़ होती हैं उनमें भी कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी दिखाई देती है, लैंग्वेज के बेस पर या फिर ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन के बेसिस पर. हमारा जो करिकुलम होता है वो क्या शो करता है, सभी जो भिन्नताएं हैं उन्हें समाहित करता है अपने अंदर और बच्चों को एक उसी तरह का एनवायरनमेंट देने की कोशिश करता है. मतलब हमारी जो सोसाइटी है उसी का कल्चर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है करिकुलम. The next question is question number 16. An effective curriculum is based on the principle of. एक effective curriculum किस principle पर based होता है. ऑप्शन ए continuous monitoring, लगातार निरीक्षण. ऑप्शन बी continuous evaluation, लगातार evaluation, सतत जांच. और ऑप्शन नंबर सी both A and B, दोनों ही सही हैं. ऑप्शन नंबर डी कोई भी सही नहीं है, नन ऑफ द अबव. सो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे करेक्ट ऑप्शन. द राइट ऑप्शन इज़ बोथ ए एंड बी. कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए और कंटिन्यूस इवैल्यूएशन भी होना चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 17. अ करिकुलम इज़ द ब्लू प्रिंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन दैट इंक्लूड्स एक्सपीरियंसेस ऑफ द. ऑप्शंस देखेंगे. ऑप्शन नंबर ए एक्सपर्ट. ऑप्शन नंबर बी टीचर. ऑप्शन नंबर सी लर्नर. ऑप्शन नंबर डी करिकुलम प्लानर. तो किसको एक्सपीरियंसेस देने के लिए करिकुलम बनाया जाता है. द राइट ऑप्शन इज़ लर्नर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. द प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग is necessary because. option A it will be helpful for the students. option B it will be helpful for the teachers. option C it will solve the problems. option D all of the above. सारे ही ऑप्शन सही हैं. you will choose the correct option according to you. the right option is it will be helpful for students. The next question is question number 19. The curriculum development refers to the total process of curriculum. Options देखेंगे. ऑप्शन नंबर ए implementation. ऑप्शन नंबर बी evaluation. ऑप्शन नंबर सी डिज़ाइनिंग. ऑप्शन नंबर डी all of the above. देखेंगे यहाँ पर क्या ऑप्शन सही है आपके अकॉर्डिंग, फिर देखते हैं राइट आंसर क्या होता है इसका. सो द राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ दीज. इम्प्लीमेंटेशन भी करेक्टली होना चाहिए, इवेल्यूएशन भी और डिज़ाइनिंग भी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. बैलेंस्ड करिकुलम इज़ ऑल्सो नोन एज. ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड करिकुलम. ऑप्शन बी एक्सपीरियंस्ड करिकुलम. ऑप्शन सी एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम. Option D core curriculum. So the right answer is core curriculum. I hope you liked the video. Thank you so much for watching the video till the end.
And if you like the video, like, share and comment the video, and also subscribe the channel. हे भगवान।